जय हिंद दोस्तों। हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में जो आज का टॉपिक है वो है मौर्य समाज। मौर्य समाज से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है मौर्य वंश को कहते हैं। मौर्य वंश को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसके दरबार में था? मेगस्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? मेगस्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ में भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है इंडिका। इंडिका पुस्तक के जो लेखक थे वो मेगस्थनीज थे। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है कोलंबस। कोलंबस जो है ये जो है वो भारत में आया था। बाकी मेगस्थनीज, वास्को डी गामा ये सभी भारत आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? प्रसिद्ध भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है चंद्रगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो तो चाणक्य था, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था, जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, संघमित्र को भेजा था। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया या सबसे पहले पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है जेम्स प्रिंसेप्स ने ही सबसे पहले पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन है, बौद्ध धर्म को अपनाया। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है? अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी नाम से अशोक अपने अभिलेखों में पाया जाता है या इसका नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न में से किस आलेख पर देखा जा सकता है? सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न में से किस में देखा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है चट्टान आलेख में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, धौली या ढौली। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, अशोक का स्तंभ है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का लाइन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का लाइन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, अशोक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कुषाण। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था?
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है पड़। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश के शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है कुणाल। कुणाल जो था वो अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है अशोक। अशोक ने ही सांची स्तंभ को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र जो है वो निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गंगा और सोन नदी के किनारे, सोन नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। इनकी संख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है 14। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है मनु स्मृति। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था? मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है शुंग वंश, शंगु वंश। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश कौन सा है जिसमें मौर्य वंश का स्थान लिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, शंगु वंश ने। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, शंगु वंश का अंतिम शासक कौन था? शंगु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है देवभूति। देवभूति शंगु वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है सातवाहन वंश का। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है शीशे के। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है शक संवत से, शक संवत के नाम से जाना जाता है। इससे पहले थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है वह प्रकट करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है कनिष्क का शासन। कनिष्क का शासन जो हो जाता है वो प्रकट करता है शक संवत 78 से जो प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक पंचांग का प्रथम मास होता है। शक पंचांग का प्रथम मास होता है, तो शक पंचांग का जो प्रथम मास होता है वो चैत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से उल्लेख होता है। हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से क्या उल्लेख होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है वासुदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र ग्रंथ लिखा था। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है चरक। चरक ने प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है चरक। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है चीनियों ने खोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है भारतीय एवं यूनानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 135 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पेशावर। पेशावर जो है वो कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कनिष्क ने। कनिष्क ने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है कला के क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है कनिष्क। कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा जिसे सोने की मोहर कहते हैं चलाई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है कुषाण शासकों ने। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए। कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए तो खारवेल जो है वो कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हर्षवर्धन को हराया। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वंशक्रम को सजाएं। निम्नलिखित वंशक्रम को सजाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए। सबसे पहले मौर्य आया, फिर शुंग आया, फिर कुषाण आया, फिर गुप्त शासन हुए। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गुप्त समाज का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त समाज का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का संस्थापक था तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का संस्थापक थे और वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन भी सही कर लीजिएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो गुप्त वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग निम्नलिखित में से किस काल को कहा जाता है? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग निम्नलिखित में से किस काल को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किस राजा ने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है रूपक। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वारामिहिर थे एक महान। वारामिहिर थे एक महान तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है खगोलविद। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लिखित राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है? उल्लिखित राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सबसे पहले समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर कुमारगुप्त प्रथम। ये कालक्रम जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त समाज का पतन हुआ? किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है हूण के आक्रमण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने हूणों से
अपने शासनकाल में आक्रमणकारियों से बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कालिदास थे, निम्नलिखित में से कालिदास थे, तो कालिदास जो थे वो थे गुप्त काल के कवि थे, गुप्त काल के कवि जो थे वो कालिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे, निम्नलिखित में से आर्यभट्ट भारत के क्या प्रसिद्ध थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो गणितज्ञ। आर्यभट्ट जो है वो गणितज्ञ थे, फेमस गणितज्ञ थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया, किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय और एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री हेनसांग ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया, चीनी यात्री हेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हर्षवर्धन। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्रियों ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवादन संस्कृत से चीनी भाषा में किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आइचिंग या इत्सिंग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते हैं यह कहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हुएनसांग ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न यात्रियों का सही कालानुक्रम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी। सबसे पहले ह्योनसांग है, फिर इत्सिंग, फिर थॉमस रो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने शासन किया था, हर्षवर्धन ने शासन किया था, तो 7वीं शताब्दी के दौरान हर्षवर्धन का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष की आत्मकथा निम्न में से किसने लिखी, हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है बाणभट्ट ने हर्ष की आत्मकथा को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है बाणभट्ट हर्षवर्धन, यह युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है, तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक जो है वो रत्नावली है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के राजकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था, हर्षवर्धन के राजकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था, कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है शशांक। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कन्नौज। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन गंगों की प्रथम राजधानी थी, गंगों की प्रथम राजधानी थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है कोलर, कोलर जो है गंगों की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामरूप किसका प्राचीन नाम है, कामरूप किसका प्राचीन नाम है, तो असम का ही प्राचीन नाम जो था वो कामरूप था, या असम कामरूप के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के पास वंश का संस्थापक कौन था, बंगाल के पास वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है गोपाल, गोपाल जो है बंगाल के पास वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का प्राचीन नाम था, तो बंगाल का जो प्राचीन नाम था वो गौड़ था, गौड़ जो है वो बंगाल का प्राचीन नाम था, जैसे असम का कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाल तमिल साहित्य शिल्पदाधिकारम के रचयिता कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है इलिंगो इसके रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल रामायण कृति है, तमिल रामायण जो कृति है किसकी है, तो इसकी जो राइट आंसर हो जाते हैं वो जाते हैं कंबन की, कंबन ने तमिल में रामायण को अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है कौन है, चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है राजेंद्र को गंगई कोंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया, किस राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है राजेंद्र ने ही श्रीलंका पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजराजा द्वितीय जो है वो चोल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए,
किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, चोल के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नौसैनिक शक्ति थी? निम्नलिखित में से कौन सी नौसैनिक शक्ति थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, चोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंशों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है तैलप द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मदुरई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मदुरई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव राज की राजधानी थी। पल्लव राज की राजधानी थी तो कांचीपुरम जो है वो पल्लव राज की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम भारत में चालुक्य समाज के बाद किसका साम्राज्य आया? पश्चिम भारत में चालुक्य समाज के बाद किसका साम्राज्य आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है राष्ट्रकूटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है बदामी जो है चालुक्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है नरसिंह वर्मन के द्वारा पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? तो काकतीय वंशी जो थे वो आंध्र प्रदेश के शासक थे। काकतीय वंशी जो शासक थे वो आंध्र प्रदेश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है? निम्नलिखित राज्यों और उसके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांड्य जो है वेलोर में नहीं थे, वो मदुरई में थे। बाकी होयसल जो थे वो दार समुद्र थी इनकी राजधानी, यादव की देवगिरी थे और काकतीय की वारंगल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने स्थापित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाकाटक। वाकाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट वीडियो था मौर्य वंश का। मौर्य वंश से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग टॉप 100 क्वेश्चन लिए गए, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। अगर आपने पूरा वीडियो को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा एक भी क्वेश्चन हमारे इससे बाहर को नहीं जाने पाएंगे। इसका फ्री पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहें तो वहाँ से एक बार पीडीएफ पढ़कर भी रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी जो भी वीडियो इससे पहले हुए हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चाहें तो एक बार वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।